व्यापार सभा के शपथ ग्रहण समारोह में दी गई बयानबाजी पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने दी अपने कुत्ते वाले भाषण पर सफाई। पौड़ी के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह शहर में लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं, ऐसे में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हास्य के तौर पर इस बात को मंच से रखा गया था जिस दौरान उनके द्वारा अपना संबोधन दिया गया। उस दौरान पूरी जनता उनके बयानों पर ताली बजाई थी। यदि किसी को आपत्ति होती तो वह बयान के बाद उनसे कह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ मीडिया के लोग क्योंकि लगातार चुनाव नजदीक आते ही या शुरू से मेरे खिलाफत करते रहे, उन्हीं के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र रच के उसको रखा गया है। लेकिन जिन भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है उन सब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी मुझे दो चीजों के बारे में कि माननीय विधायक जी ने उसके बाद एक अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं अपना संबोधन खत्म करने के बाद अगर इन लोगों को लगा था मैंने गलत कहा तो मेरे बाद विधायक जी ने संबोधित किया, उन्होंने उस समय कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने अपना संबोधन किया, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया उसके बाद इन लोगों को कुछ लोगों के द्वारा जो है जबरदस्ती इस तरह का बयान दिया गया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता उस ऑडियो भैया मैं कह रहा हूँ कि आप ऑडियो देखिए, वो एक हास्य का फुट था और वो अलग मैटर था। वो एक जो आप वीडियो में आप ऑडियो और वीडियो तो देखिए, आपको कहाँ लग रहा है कोई जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की हरकत करता तो लोग मुझे वही जो है मेरे साथ जो है तमाम तरह की हरकतें कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों ने मेरे संबोधन पे तालियां पीटी उन लोगों। वही मामले में व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि व्यापार सभा के मंच पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। कहा कि यदि व्यापार सभा के मंच से किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही गई है तो व्यापार सभा उसके लिए खेद प्रकट करती है। भी अगर हमने उनको मंच पे बुलाया तो किसी को ये पता नहीं होता कि आने क्या बयान देंगे, लेकिन हमने अपने ग्रुप में भी व्यापार सभा की तरफ से भी अगर किसी की व्यक्ति विशेष को कहीं से ठेस पहुंची हो तो उसको खेद प्रकट किया है कि अगर व्यापार सभा का कोई मंतव्य नहीं है किसी को भी इसके मन को ठेस पहुंचाना, तो उसकी तो हम आलोचना करते ही हैं। देखिए ये बात हम लोगों ने जब व्यापार सभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मंच जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी 2-3 बार कह चुके थे वो मंच से कि ये प्योर व्यापारियों का मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ केवल गैर राजनीतिक ही बातें होंगी और केवल व्यापारियों और शहर के संबंध में बातें होंगी। अब वो क्यों कैसे बयान दिया गया है इसकी अब कोई किसी जो मंच पे भाषण देने जाता है उसको पता नहीं होता ये मंच पे जाके क्या बोलेंगे। हमने तो कल भी अपने स्तर पे आलोचना कर दी थी और ये भी खेद प्रकट किया था कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची होती तो हमारी तरफ से व्यापार सभा पूरी इसमें खेद प्रकट करती है। वही मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को पौड़ी ने नगर का प्रथम नागरिक बनाया उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये 3 बार से नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार के विधायक जिस पौड़ी की जनता ने एक शख्स को इस मुकाम पर पहुंचाया है वो पौड़ी की जनता के लिए कुत्ते सब का प्रयोग कर रहा है, काफी निंदनीय है। आप उस पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग उनको ज्ञापन देने आते हैं, तो आखिर वो ज्ञापन देने वाले लोग हैं कौन, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे पौड़ी चिचौर कंडई गाँव की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता ये लोग नगर पालिका में ज्ञापन देने जाते हैं। और उन लोगों को अगर कोई नगर पालिका अध्यक्ष कुत्ते सब कहकर प्रयोग करे तो आप सोचिए उसकी मानसिकता किस स्तर की मानसिकता होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकालकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करी जाए, क्योंकि इस प्रकार का आचरण लगातार पार्टी के साथ साथ आम जनता के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा इस स्तर तक। इसी मामले में व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि व्यापार सभा के मंच पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। कहा कि यदि व्यापार सभा के मंच से किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही गई है तो व्यापार सभा उसके लिए खेद प्रकट करती है। पौड़ी की जनता सड़कों पर है और सिर्फ नगर पालिका ही नहीं, पूरे पौड़ी के अंदर जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को उठा रही है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दुष्प्रभाव और राजनीतिक भेदभाव की भावना के साथ इस प्रकार की कार्रवाई को करता है, फिर इस प्रकार की बात को जनता के सामने रखता है,
लोगों के सामने रखता है और जनता को, जिस जनता ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, जनता को कुत्ता कहकर संबोधित करता है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। नगर पालिका अध्यक्ष को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से मेरा अनुरोध है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको तुरंत प्रभार से उनका इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, विधायक जी ने वहाँ पर क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, और व्यापार सभा के अध्यक्ष ने क्या बात करी, क्या बात नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पौड़ी की जनता को कुत्ते कहकर संबोधित करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उससे जवाब भी मांगा जाएगा और उसे हिसाब भी मांगा जाएगा। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि उसे पौड़ी की जनता को कुत्ता कहकर संबोधित किया।